ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे। ये सोचकर कष्ट होता है हमारा जी। ऐसे हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है, इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है, इसके अलावा नहीं। एक सेकेंड में नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, एक सेकेंड में नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस विदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, नहीं वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। ऐसी स्थिति में फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, उसके लिए जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, वही साथ रहते हैं। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए, बड़ा विचित्र खेल है। नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो, यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो टिकाऊ नहीं, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोक है। यहाँ घर में बच्चा खाना उठा छोड़ देता है तो मेरी धर्मपत्नी उस भोजन को बाहर रख देती है ताकि अन्य पशु जीव जंतु से खा लें। क्या ये करना गलत है? यहाँ नहीं, कोई गलत नहीं है। वो जीव इस बात के अधिकारी होता है। फेंकने से, गाड़ने से अच्छा है किसी जीव के पेट में चला जाएगा तो ठीक है। कभी कभी अपराध सा लगता है कि बच्चे जूता छोड़ रहे हैं कि हम वैसे वो तो बच्चे हैं, पर चाहिए ये कि अपनी थाली में उतना ही परोसे जितना आप पा सको, उतना अधिक अपने को अंजाद होती है ना, इतना पा लेंगे। अगर बाई चांस कभी बच जाता है, कुछ पक्षी पा लेता है, तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है, उसमें कोई अपराध। बच्चे हैं, छोटे हैं, वो डेली ही छोड़ते हैं। हाँ, वो उसमें कोई अपराध की भावना नहीं, पर बहुत अच्छा है अपना जूठा किसी को ना खवावे। अपने को लगता है ज्यादा है तो पहले निकाल कर रख दे, फिर पशु पक्षियों को दे दे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, बच जाता है और आप बाहर रख देते हो, कोई पशु अपनी भूख मिटा लेता है, उसमें कोई अपराध की बात नहीं है, कोई अपराध नहीं इसमें। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे, वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। वही व्याकुलता हुई, इसमें आँख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य की वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य की वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूँ या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। महामुनि अष्टावक्र मुनि, अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने बोले हंसे क्यों आप लोग? बोले आप 8 जगह से टेढ़े थे। बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस, यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उनका ये सत्य की वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा। तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम गुरु प्रदान किया। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है।